नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश के बरगी डैम में हुई उस दिल दहला देने वाली त्रासदी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बात सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम और उन गंभीर लापरवाहियों की है जिन्होंने अचानक आए एक तूफान को एक भयानक और दर्दनाक घटना में बदल दिया। तो चलिए सीधा इस घटना की तह में चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी तस्वीर और ऐसी जानकारी से जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी अनुभवी टीमों तक को अंदर से झकझोर दिया। ये वाकई एक दिल दहला देने वाला मंजर था। जब पानी से शव निकाले जा रहे थे तो एक दृश्य ऐसा था जो शायद ही कोई भुला पाए। सोचिए, लगभग 12 घंटे तक पानी की गहराइयों में डूबे रहने के बाद भी एक मां ने अपने बच्चे को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि मौत के बाद भी उनकी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं पड़ी। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक अकल्पनीय मानवीय त्रासदी की सबसे मार्मिक तस्वीर है। अब देखते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में इतना मुश्किल और भावुक क्यों था। ग्राउंड पर मौजूद पैरामिलिट्री और एनडीआरएफ की टीमों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गोताखोरों को पानी के अंदर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसकी आप बस कल्पना कर सकते हैं। पानी इतना मैला था कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे खतरनाक बात, वो डूबा हुआ क्रूज जिसका ढांचा पूरी तरह पिचक चुका था और हर तरफ नुकीली लोहे की छड़ें बिखरी थीं। जगह इतनी तंग थी कि एक गोताखोर तो रेस्क्यू के दौरान ही फंस गया था। और तो और क्रूज का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि टीमों को अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों और गैस कटर जैसे भारी उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन इन सब जानलेवा बाधाओं और जीरो विजिबिलिटी के बावजूद टीमों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। पर बेहद दुख की बात यह है कि इस थका देने वाले और दर्दनाक ऑपरेशन में 9 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। और हां, ये ऑपरेशन अभी रुका नहीं है। पानी की गहराइयों में अभी भी 6 लोगों के लापता होने की खबर है और उन्हें ढूंढने की कोशिशें पूरी मुस्तैदी से जारी हैं। खैर, अब आते हैं इस घटना के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, सुरक्षा नियमों की घोर अनदेखी। हादसे में बचे लोगों ने जो घटनाओं का सीक्वेंस बताया है वो वाकई चौंकाने वाला है। शाम 6 बजे तूफान आता है, कुछ ही देर में नाव में पानी भरने लगता है और लाइफ जैकेट्स वो तो स्टोर रूम में लॉक थी। जब तक ताला तोड़कर लाइफ जैकेट निकालने की कोशिश की गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और क्रूज पलट गया। पीड़ितों ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया है वो ये है कि ऑपरेटरों ने पर्यटकों से पैसे तो पूरे वसूले, लेकिन बदले में सुरक्षा के नाम पर जीरो व्यवस्था की, बिल्कुल जीरो। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि मैनेजमेंट ने खुद माना है कि इतने विशाल बरगी डैम पर, जहां मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, वहां तूफान पर नजर रखने के लिए कोई भी मौसम निगरानी उपकरण यानी वेदर मॉनिटरिंग टूल मौजूद ही नहीं था। और यहीं से जवाबदेही और हमारे सिस्टम की विफलताओं पर कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े होते हैं। चश्मदीदों का साफ कहना है कि किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी और जब यह हादसा हुआ तो सबसे पहले मदद के लिए कोई सरकारी टीम नहीं पहुंची, बल्कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों और मजदूरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया। अब इस घोर लापरवाही के सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। स्थानीय नेताओं ने प्रशासन को घेरते हुए इस घटना को सीधे तौर पर हत्या करार दिया है। जिम्मेदार लोगों पर सख्त केस दर्ज करने की मांग उठ रही है और साथ ही पुरानी घटनाओं को लेकर भी प्रशासन और नेतृत्व की चुप्पी पर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारे आरोप मिलकर एक बहुत ही चुभने वाला सवाल खड़ा करते हैं। जब सुरक्षा नियमों को इस तरह ताक पर रख दिया जाता है तो क्या सच में एक आम इंसान की जान इतनी सस्ती है? इन सब के बाद अब वक्त है पर्यटकों के लिए एक बहुत ही जरूरी चेतावनी का। देखिए, इस घटना से हमें एक सबक लेना होगा। अगली बार जब भी आप किसी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर जाएं तो अपनी सेफ्टी को कभी हल्के में मत लीजिए। किसी भी नाव या क्रूज पर चढ़ने से पहले खुद चेक कीजिए कि लाइफ जैकेट और बाकी सुरक्षा उपकरण हैं या नहीं। अगर कोई भी कमी लगे तो साफ मना कर दीजिए। किसी ऑपरेटर के झूठे वादों से कहीं ज्यादा जरूरी आपके और आपके परिवार की सुरक्षा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें सबसे अहम सवाल पर विचार करना होगा। ऐसे हादसों को दोबारा होने से रोकने के लिए और एक मिसाल कायम करने के लिए आखिर सिस्टम में किस तरह के सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना है।